Good morning, dear student. Today I teach you chapter number 1 Chemistry, Chemical Reaction and its Equation. Class 10th. Chemical reaction. What is chemical reactions? It is a substance in which one or more substance formed a new substance and it can not be reversed by the physical method. कि हम इसे फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। वैसे हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। इन सभी फिजिकल मेथड से किसी भी रिएक्शन को अलग नहीं किया जा सकते। किस मेथड से? नंबर 1 मैग्नेटाइजेशन, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशंस, डिस्टिलेशंस और इवेपोरेशन। इन सभी मेथड से, सभी फिजिकल मेथड से हम किसी भी रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स कि एक केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चेंज हो सकते हैं। नंबर 1 चेंज इन स्टेट, कि उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। मान लो अगर हमारे पास जैसे वाटर, फॉर एग्जांपल वाटर है, H2 हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, गिव राइज टू H2। रिएक्टेंट की फॉर्म में हम क्या ले रहे हैं? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और उससे जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है H2O। तो हमारे पास हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, और जो हमें प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो हमारे पास लिक्विड है। तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स के अंदर हम कह सकते हैं कि इनकी स्टेट भी चेंज हो सकती है। लिक्विड सॉलिड में चेंज हो सकता है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, गैस भी निकल सकती है, इस तरह से। सेकंड है चेंज इन कलर, कि जब कोई भी रिएक्शन प्रोसीड होती है उससे जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसमें कलर भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस भी निकल सकती है। केमिकल रिएक्शन के अंदर जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें क्या क्या चेंज होंगे? केमिकल रिएक्शन होने से पहले और बाद में, उसकी स्टेट में, कलर में, टेम्परेचर में, और गैस भी निकल सकती है। एवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें ऑल आर केमिकल रिएक्शंस। जितने भी रिएक्शन हैं ये सभी केमिकल रिएक्शंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हैं केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में जो रिएक्शन चलती हैं, डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, भोजन का पाचन होना। सेकंड है रेस्पिरेशन, सांस लेना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। थर्ड है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। फोर्थ फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना भी एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इसके अंदर एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो मिल्क के पार्टिकल को ब्रेक डाउन करता है और चेंज इनटू कर्ड, दही में बदल देता है। रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें तो अगर हम आयरन पार्टिकल को एक्सपोज करते हैं इन एयर तो उसमें Fe जो आयरन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड, डिफरेंट जो केमिकल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एंजाइम्स होते हैं, लाइक स्टमक के अंदर जैसे HCl है, वो हमारे फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। तो ये भी सभी हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैग्नीशियम रिबन ऑफ एयर, बर्न इन एयर। अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एयर के अंदर तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम क्या है? Mg, ठीक है। अगर उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस से बर्न नहीं करेगी, क्योंकि ऑक्सीजन एक मीडियम प्रोवाइड करती है जहाँ से मैग्नीशियम, कोई भी वस्तु चाहे वो मैग्नीशियम है या कोई भी है, जलना स्टार्ट होता है।
इसी तरह से अनदर एग्जांपल ले सकते हैं लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट में हम पोटाशियम आयोडाइड को ऐड करेंगे तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। थर्ड एग्जांपल ले सकते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। में हम अगर जिंक ग्रैनुअल्स यानी कि जिंक की गोलियों को डालेंगे तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हो गए हैं केमिकल रिएक्शन के। केमिकल रिएक्शन में दो इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड। कि जब दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उसको एक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड लिए जाते हैं और प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो राइट हैंड साइड में। अगर जो एरो की टेल है उसमें उस तरफ हम रिएक्टेंट को रखेंगे और जो हेड है उस तरफ हम प्रोडक्ट को रखेंगे। प्रोडक्ट की बात की जाए तो कह सकते हैं हम द सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड फॉर्मड एज ए रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। कि जब दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन विद प्रोसीड। फॉर एग्जांपल के हम ले सकते हैं ए प्लस बी। ए कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, बी भी कोई एलिमेंट है, उनसे मिलकर जो थर्ड सी प्लस डी, इट मीन्स एक भी प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसी तरह से अगर हम एग्जांपल लें, वैन कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करना चाहते हैं यहाँ पर, तो वैन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है। अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं तो 2Mg + O2 गिव राइज टू 2MgO। इसके बाद हम बात कर सकते हैं केमिकल इक्वेशंस की। व्हेन ए केमिकल चेंज और रिएक्शन इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। कि कुछ केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल के थ्रू समझाते हैं या बताते हैं तो उसको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। व्हेन ए केमिकल चेंज और रिएक्शन इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूले इट इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं हम, Mg + O2 गिव राइज टू MgO। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन के बारे में हम बाद में रीड करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं। वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। कि हम मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ क्यों किया जाता है? आंसर होगा मैग्नीशियम रिबन इज ए रिएक्टिव मेटल। मैग्नीशियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। Mg एक रिएक्टिव मेटल है, धातु है। व्हेन एक्सपोज टू एयर इट रीडली रिएक्ट विद O2। कि अगर हम इसको एयर में एज इट इज़ एक्सपोज करते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है। O2 प्रेजेंट इन एयर, एयर के अंदर O2 प्रेजेंट है 21%। सो ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के ऊपर एक ऑक्साइड की परत बन जाती है, इज जनरली प्रेजेंट ओवर इट। देयरफॉर दिस लेयर हैज़ टू बी रिमूव्ड, या तो रिमूव किया जाता है, और क्लीन बिफोर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर। Mg + O2 गिव राइज टू MgO। Mg + O2 क्या है? रिएक्टेंट है, और MgO क्या है? हमारे पास न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक हम ले सकते हैं, इसी में हम कह सकते हैं कि एक्वा सॉल्यूशंस इट इज़ ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज़ वाटर। एक्वल सॉल्यूशन की बात अगर करें तो हम जो मेनली सॉल्वेंट होगा वो वाटर होगा, और कुछ केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल के थ्रू भी बताते हैं। लाइक हमारे पास जो सिंबल है, हम सॉलिड को S से, लिक्विड को L से और गैस को G से सिंबलाइज किया जाता है।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल मैग्नीशियम रिबन का फिर से ले लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर, एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, Mg को सॉलिड, Mg सॉलिड है तो S लिख सकते हैं, ऑक्सीजन O2 गैस है तो G लिख सकते हैं, और जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसको हम MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो वो सॉलिड सब्सटेंस है। अब हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं Fe प्लस H2O गिव राइज टू Fe3O4 प्लस H2। इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। इसमें हम हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक चार्ट बनाएंगे या टेबल बना सकते हैं, उसे हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं सेम है या नहीं। अगर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम हो जाते हैं तो इट मीन्स हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उसमें इक्वल एटम होने चाहिए बोथ साइड, और हमें इन सब में इक्वल करना है। तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम ये देखेंगे कि हमारे रिएक्टेंट अगर फॉर एग्जांपल जैसे टेबल में दिखाया गया Fe रिएक्टेंट 1 है लेफ्ट हैंड साइड, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। राइट हैंड साइड देखा जाए तो Fe3 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 4 है। इट मीन्स हमारे पास Fe और ऑक्सीजन इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ सबसे पहले क्या किया गया है कि Fe राइट हैंड साइड 3 है तो हम Fe को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। लेफ्ट हैंड साइड जो Fe है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड Fe एटम इक्वल हो जाएंगे। और देन जो सेकंड है हमारे पास हाइड्रोजन तो कंप्लीट है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है हमारे पास राइट हैंड साइड 4 है तो लेफ्ट हैंड साइड 1 है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन को मीन्स वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी इक्वल हो जाएंगे, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल हैं वो हमारे पास 8 हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, दैन नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन राइट हैंड साइड है जो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जो केमिकल रिएक्शन है बैलेंस हो जाएगी। तो हम इसको सबसे पहले हम ये कर सकते हैं, इसको बैलेंस करके लिखेंगे। तो Fe बॉक्स के अंदर लिया गया था, फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि हम उसको बॉक्स में लेंगे सभी को। उसके बाद हम 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड 3Fe है, राइट हैंड साइड भी 3Fe हो गए। उसके बाद वाटर है 4 से मल्टीप्लाई किया गया था तो ऑक्सीजन भी 4 है, हाइड्रोजन भी 8 है, और राइट हैंड साइड ऑक्सीजन भी 4 है और हाइड्रोजन भी 8 है। इस तरह से हमारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। इस तरह से हम इसे फिजिकल स्टेट के साथ दिखा सकते हैं। फिजिकल स्टेट क्या है, Fe सॉलिड है, H2O हमारे पास क्या है लिक्विड स्टेट है, राइट हैंड साइड फेरिक ऑक्साइड सॉलिड है और हाइड्रोजन है जो गैस है। फिजिकल स्टेट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होते हैं बैलेंस करने की क्या ज़रूरत होती है, कि हमें जितनी भी केमिकल रिएक्शन है उनको बैलेंस क्यों किया जाता है। एक एग्जांपल और हम ले चुके हैं कि जैसे Mg प्लस O2 गिव राइज टू MgO। Mg क्या है सॉलिड, ऑक्सीजन क्या है गैस, O2 गैस होगी और 2MgO क्या है सॉलिड। इस तरह से हम बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बोथ साइड में इक्वल करके। वाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, हमें बैलेंस क्यों करनी पड़ती है केमिकल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हम 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताएं तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर मैटर की जो क्वालिटी होती है क्वांटिटी वो बोथ साइड में इक्वल होती है।
सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो दोनों तरफ हमारे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ एटम हैं वो सेम होने चाहिए, जिससे हमारी जो केमिकल रिएक्शन है बैलेंस हो जाएगी। तो इसी वजह से हमें रिएक्शंस को बैलेंस करना